मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों को भारी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी मांगों पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महज निकाय का कर्मचारी होने के नाते अपनी सेवा संबंधी लाभ भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम में तहबाजारी स्लाटर हाउस से होने वाली आय पहले से खत्म की जा चुकी है। अब मुख्य रूप से हाउस टैक्स से बचा है। अब इसी आय से नगर निगम अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहा है, जो कि नगर निगम के कर्मचारियों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। कर्मचारियों के खाते में महंगाई भत्ते का पैसा नहीं आ रहा है। ये समस्या कर्मचारियों की साल 2012 से ये दिक्कत बनी हुई है। इस वजह से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है या फिर जिन कर्मचारियों की असमय मृत्यु हो रही है, उन कर्मचारियों के भविष्य निधि का पूरा पैसा उसके परिजनों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा साल 2016 से एरियर का पैसा नहीं मिल पा रहा है। फिर बताया गया कि इस एरियर को कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा किया जाना है, जो नहीं किया गया है, और ऐसे कर्मचारियों को एरियर दिया जाना है, ये भी आज तक नहीं हो सका। नगर निगम संघ कर्मचारी हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार समस्याओं में इजाफा होता जा रहा है। नियमित भर्ती, पदोन्नति, वित्तीय समस्या समेत कई अन्य विसंगतियां भी शामिल हैं, लेकिन इन समस्याओं का निदान दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। संघ लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर निदान की कोशिशें कर रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सर, इस समय निगम कर्मचारी किस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है? देखिए, निकाय और का कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी समय से लाभ को न प्राप्त करने के कारण बहुत सफ़र कर रहा है और जो भी निकायों की जो वित्तीय स्थितियां हैं उसको लेकर कर्मचारी समाज बहुत ज़्यादा चिंतन और मनन के रूप में एक आने वाले भविष्य को निहार रहा है कि निकायों की स्थिति और संस्था की स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी। सर, किस किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याएं हमारी सेवा संबंधी लाभों की हैं। हमको समय पर पदोन्नतियां नहीं मिल पा रही हैं निकाय के कर्मचारियों को। वेतन भत्ते का जो लाभ है वो समय से कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हो। बताया जाता है साहब, एरियर को लेकर के भी एक चिंता का विषय बना हुआ, उसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। सर, कब का है ये और कब से वेतन मतलब जो विसंगतियाँ ये बनी हुई है एरियर को लेकर के, महंगाई भत्ते को लेकर के? देखिए, जो महंगाई भत्ते का जो पैसा है हमारा वर्ष 2012 से कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जाना था, वो महंगाई भत्ते का पैसा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में नहीं गया है, जिस कारण जो भी कर्मचारी हमारा सेवानिवृत्त हो रहा है या उसकी असमय मृत्यु हो रही है, उसके परिवार को भविष्य निधि का पूरा धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और जो 7 पे कमीशन का जो हमारा कर्मचारियों का एरियर 2016 से जो मिलना था, जो उसका एरियर का पैसा है वो कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिस कारण उसमें से बहुत से कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं और वो लगातार नगर निगम प्रशासन से एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की डेथ हो गई है और उनके परिवारजन भी नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। सर, नियमित कर्मचारी को लेकर के लगातार संख्या घटती जा रही है, इसके लिए संघ क्या कर रहा है? सरकार से हमेशा ये मांग की गई है कि बढ़ी हुई आबादी और बढ़े हुए कार्यक्षेत्र को संज्ञान में रखते हुए और नगर निगम के जो रिक्त पद हैं, चाहे वो लिपिक संवर्ग हो, सफाई संवर्ग हो, राजस्व संवर्ग हो या चतुर्श्रेणी संवर्ग हो, सरकार से ये हमेशा संघों द्वारा ये मांग की जाती रही है कि रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाए, जो ये कार्यदायी संस्था के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था है, इसको समाप्त किया जाए। सर, एक पदोन्नति वाली समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है, क्या है सर वो? हमेशा से ये मांग रही है कि कर्मचारियों की सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नतियाँ किया जाए। व्यवस्था ये है कि जो कर्मचारी हमारा जिस पद पर नियुक्त होता है, अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, जिस पद पर आज नियुक्त होता है 30 साल और 35 साल की अपनी संतोषजनक सेवा करने के बाद उसकी पदोन्नतियों की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से और शासन से ये मांग की गई है कि राज्य कर्मचारियों की भांति हमारे निकाय के कर्मचारियों की भी पदोन्नतियों की व्यवस्था की जाए और कम से कम सेवा काल में 3 पदोन्नतियाँ किया जाना नित्यांत आवश्यक है।
लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।